बहुत पुरानी बात है। शहर बगदाद की दूर दराज की बस्ती में एक बूढ़ा गरीब चक्कीबान रहता था। उस बूढ़े ने अपनी तमाम उम्र हलाल रोजी कमाने में गुजारी थी, जिसकी वजह से उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। उसके 3 बेटे थे जो शमशाद के दरख्त की टहनियों की तरह बुलंद कामत और तंदुरुस्त थे। एक दिन बाप ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे नूरे चश्म और प्यारो, इस दुनिया में रहने वाले हर शख्स की जिंदगी अच्छी या बुरी गुजर जाती है, और जिस तरह तुम जानते हो कि मौत एक ऊंट है जो हर दरवाजे पर बैठा हुआ है, और तुम्हें मालूम है कि मेरी उम्र का सूरज भी लबे बाम है। अगर सच पूछो तो मुझे इस सफ़र पर जाने या दुनिया की रंगीनियों को छोड़ने का कोई गम नहीं है, लेकिन मेरी गमगीनी का सबब यही चक्की है। मालूम नहीं मेरे बाद क्या होगा और चुक्की पर क्या गुजरेगी। चुक्कीबान के बेटों ने जब बाप की बातें सुनी तो तीनों एक ज़बान होकर कहने लगे, अब्बा जान, आप मुतमईन रहें, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि चुक्की का पहिया घूमता रहे, ताकि घर के अखराजात भी चलते रहें और चुक्की न होने की वजह से लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। चुक्कीबान ने मोहब्बत भरी निगाहों से अपने बेटों को देखा और कहा, अल्लाह ताला से कोई बात छुपी नहीं है, और तुम भी जानते हो कि 200 बातें आधे अमल जितनी भी कीमत नहीं पाती, क्योंकि बात और अमल के दरमियान का फासला ज़मीन और आसमान के फासले के बराबर होता है। क्या मैं तुमसे उम्मीद रखूं और मुतमईन रहूं कि तुम वाकई मेरी बातों पर अमल करोगे? अगर तुम तीनों भाई मिलकर चुक्की के पहिए को घुमाते रहो तो यकीन मानो इसी में तुम्हारी भलाई है, या फिर जिस भाई को मुनासिब समझो ये चुक्की उसके हवाले कर दो, वरना याद रखो अगर ये चुक्की बंद हो गई तो तुम खुद भी भूखे मरोगे और दूसरे लोग भी तुम्हें बद्दुआएं देंगे। बूढ़े की बात खत्म हुई तो हर बेटे ने कहा, अब्बा जान, मैं ज्यादा समझदार हूं, इसलिए चुक्की का इंतजाम अच्छी तरह संभाल लूंगा। बूढ़े बाप ने बेटों को खामोश रहने का हुक्म दिया और कहा, मैं दलील के बगैर किसी बेटे की बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए, ताकि मुझे मालूम हो सके कि तुम में से कौन शख्स बेहतर है और ऐसन तरीके से चुक्की के पहिए को घुमा सकता है। मेरी दुआ है कि तुम तीनों भाई इम्तिहान में कामयाब हो सको। बेटों ने इम्तिहान का नाम सुना तो शौक से बोले, अब्बा जान, हम हर इम्तिहान के लिए तैयार हैं। बूढ़े ने अंदर जाकर अखरोट की 3 गिठरियां लाईं और बेटों को कहा, ये गिठरियां उठा लो, फिर मैं तुम्हें अगला कदम बताऊंगा। बेटों ने आसानी से गिठरियां उठा ली। फिर बाप ने कहा, शहर जाने के लिए अपनी सवारी के घोड़ा तैयार कर लो और ज़ादे राह के लिए कुछ खाने पीने का सामान और अखराजात की रकम भी साथ ले लो। तीनों ने हुक्म की तामील की और सफर की तैयारी के बाद घोड़ों पर सवार हो गए। बाप भी लाठी के सहारे बाहर आ गया और कहने लगा, मेरे बेटो, तुम्हारा इम्तिहान अब शुरू होता है। शहर में मेरे 3 पुराने दोस्त हैं, तुम में से हर एक मेरे एक दोस्त के पास अलग अलग रास्तों से मिले, मेरा सलाम पहुंचाएं और फिर ये अखरोट आप उनके हवाले करें। वो अपनी मर्जी से ईमानदारी के साथ शहर की कोई मशहूर चीज आपको देंगे, आप वो चीज मुझे वापस ले आएं। रास्ता सख्त और मुश्किलात भरा हो सकता है, लेकिन अगर हर कोई अपना काम सही और दयानतदारी से करे तो मेरे काम की जिम्मेदारी उसी की होगी। लेकिन याद रखो, ये सफर 3 दिन से ज्यादा का ना हो। बेटों ने अल्लाह पर भरोसा किया और सफर पर निकल खड़े हुए। रास्ता लंबा और कठिन था। चलते चलते एक मकाम पर तीनों भाइयों ने आपस में कहा, अब हमें जुदा होना होगा ताकि हम तीनों अपने अपने दोस्तों के पास पहुंच सकें। बड़ा भाई सीधी राह पर बढ़ गया, दूसरा और तीसरा भाई भी अपने सफर को जारी कर दिया। वो तीनों अखरोटों की गठरी लिए बाजार में जा पहुंचा। तीनों भाई शहर में अपने वालिद के दोस्तों की तलाश शुरू कर दी। चूंकि वो सब थके हुए थे, इसलिए पहले दिन सारा वक्त आराम करते हुए गुजारा। दूसरे दिन सुबह सवेरे वो शहर में घूमने निकले ताकि अपने वालिद के दोस्त ढूंढ सकें। वो हर जगह गए जहां वालिद ने उन्हें जानने के लिए बताया था, लेकिन उनके वालिद के कोई भी दोस्त नहीं मिले। बड़ा भाई शहर की गलियों में तन्हा चल रहा था। एक दिन पहले ही गुजर चुका था और अब दूसरा दिन शुरू हो गया था। उसने अपने दिल में सोचा, अगर मेरे छोटे भाई पहले ही अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं और मैं अकेला हूं जिसने कुछ नहीं किया, अगर 3 दिन गुजर गए और मैं नाकाम रहा तो मैं अब्बा के सामने शर्मिंदा होऊंगा। इसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो शहर के बाजार की तरफ गया। वहां उसने वो अखरोट फरोख्त कर दिए जो वो घर से लेकर आया था। जो रकम मिली
इससे उसने बाजार में मशहूर एक जोड़ा जूते खरीद लिए। उसने अपने आप से कहा, अब्बा बूढ़े हैं, वो शहर में नहीं आ सकते कि जाकर अपने दोस्त से पूछें। अगर मैं कह दूं कि उनके दोस्त ने ये मुझे दिए हैं तो कौन साबित करेगा कि ये सच है। ये ख्याल इसके लिए तसल्ली बख्श महसूस हुआ और लम्हे भर के लिए एक राहत ने दिल सीना भर दिया। दूसरे बेटे दिल में फिक्र और थोड़ी सी चालाकी लिए हुए उसने अपने आप से कहा, अगर मैं वालिद के दोस्त को अखरोट दूं तो वक्त बहुत लग जाएगा और हो सकता है कि मैं 3 दिन के अंदर काम मुकम्मल ना कर सकूं। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा ताकि अब्बा मुझे काबिल और कामयाब समझें। फिर उसने सोचा कि वो अखरोट किसी ताजिर के पास दे दे और उसके बदले शहर की नरमी से भरपूर रेशमी कपड़ा हासिल कर ले ताकि बाप के सामने कुछ ले जा सके। उसने अखरोट एक दुकानदार को दे दिए और उसके बदले खूबसूरत और नर्म रेशमी कपड़ा हासिल किया। दिल ही दिल में सोचा, अब्बा बूढ़े हैं और शहर नहीं आ सकते। अगर मैं कह दूं कि वालिद के दोस्त ने ये मुझे दिए हैं तो कौन चेक करेगा कि ये सच है या नहीं। यूं छोटी सी चालाकी और झूठ का सहारा लिया ताकि अपनी जिम्मेदारी का दिखावा कर सके। तीसरा और सबसे छोटा बेटा, जिसका दिल सच्चा और ईमानदार था, 2 दिन शहर में अपने बाप के दोस्त को तलाश करता रहा, मगर कहीं भी उसे कोई निशानी नहीं मिली। वो थक कर, मायूस होकर फैसला करता है कि अब वो वापस गांव की तरफ लौटेगा जहां उसका बाप रहता है। सहरा के दरमियान चल रहा था कि उसे एक आदमी नजर आया जो एक बड़े पत्थर के किनारे बैठा था, थका हुआ और कमजोर, जैसे उसकी पूरी तवानाई खत्म हो चुकी हो। उसने अपने दिल में सोचा, ये आदमी बहुत कमजोर है, शायद उसे भी कुछ मदद की जरूरत है। छोटे बेटे ने उसके करीब जाकर पूछा, भाई आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप आगे क्यों नहीं जा रहे? आदमी ने आह भरी और कमजोर आवाज में कहा, मेरे पास अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं रही। मेरा घोड़ा मुझसे भागकर दूर निकल गया है और मैं उसे पकड़ भी नहीं सका। अब मैं अकेला सहरा में रह गया हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई मेरी मदद न करे तो मैं यहीं मर जाऊंगा। ये सुनकर छोटे बेटे का दिल नर्म पड़ गया। उसने अपने साथ लाए हुए अखरोट इस मुसाफिर को दिए ताकि वो तवानाई हासिल करके अपनी जान बचा सके, और फिर उसने वो आदमी अपने घोड़े पर सवार करके नजदीकी महफूज गांव तक पहुंचाया जहां मुसाफिर आराम कर सके। छोटे बेटे ने ये देखकर सुकून का सांस लिया कि अब आदमी महफूज है। इसके बाद वो खुद गांव की तरफ रवाना हुआ, लेकिन दिल में इज़्तिराब भी था। उसने सोचा, मैं देर हो गया हूं, अब अब्बा मुझसे नाराज होंगे। जब वो गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसके 2 बड़े भाई पहले ही वहां पहुंच चुके थे और एक जगह बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने सबसे छोटे भाई को देखा, उन्होंने कहा, तुम देर से आए, हमें पता है कि तुम वो सब कुछ नहीं कर पाए जो अब्बा ने कहा था। छोटा बेटा थोड़ा सा झुझक रहा था, लेकिन दिल में सच्चाई और ईमानदारी थी। वो खामोशी से बैठ गया। अब्बा ने सब बेटों को बुलाया और कहा, आओ बेटो, मेरे सामने बैठो। तीनों बेटे अपने बूढ़े बाप के सामने बैठ गए। अब्बा ने सबसे पहले बड़े बेटे से पूछा, बेटे, तुमने शहर में क्या किया? क्या तुम मेरे दोस्त तक अखरोट पहुंचा सके? बड़ा बेटा एतमाद से बोला, अब्बा जान, जी हाँ, मैंने ये सब किया। जब मैं वहां गया तो मैंने उसे बताया कि आपने सलाम कहा है। वो बहुत खुश हुआ। मैंने अखरोट उसे दे दिए और उसने मुझे ये जोड़ा जूते दिए। मैंने यही आपके लिए ले आया। अब्बा ने ये सुनकर अंदर से बहुत मायूसी महसूस की। वो जानते थे कि बेटे ने शायद हकीकत के साथ काम नहीं किया और झूठ का सहारा लिया है। फिर अब्बा ने दूसरे बेटे की तरफ देखा और पूछा, और तुम बेटे, तुमने शहर में क्या किया? क्या तुमने मेरे दोस्त को अखरोट दिए? दूसरे बेटे भी एतमाद के साथ बोला, अब्बा जान, जी हाँ, मैंने वो सब कुछ किया जो आपने कहा था। मैं जानता हूं कि किस तरह जिम्मेदारी संभालनी है। जब मैंने आपके दोस्त से मुलाकात की, वो बहुत बुजुर्ग और अजीम शख्स थे। मैंने उन्हें आपका सलाम पहुंचाया और अखरोट दिए। इसके बदले उन्होंने मुझे ये खूबसूरत और नर्म रेशमी कपड़ा दिया और उन्होंने भी आपको सलाम कहा। अब्बा ने ये सुनकर अंदर से और ज्यादा मायूसी महसूस की। वो जान गए कि उनके दोनों बड़े बेटे हकीकत के साथ काम नहीं कर रहे और झूठ का सहारा ले रहे हैं। उनके दिल में ये वाज़ेह हो गया कि जो दिखावा या चालाकी बेटे कर रहे हैं, उसमें सच्चाई और ईमानदारी नहीं है। अब्बा दिल में सोच रहे थे, अगर मेरे बेटे भी झूठ बोल रहे हैं तो फिर मैं किस पर यकीन करूं? वो थोड़े परेशान और फिक्रमंद थे। फिर उन्होंने सबसे छोटे बेटे की तरफ देखा और पूछा,
बेटे, तुमने शहर में क्या किया? छोटा बेटा, जिसे मालूम था कि उसने बिल्कुल भी मुकम्मल जिम्मेदारी नहीं निभाई, उदास और नादिम दिल के साथ बोला, अब्बा जान, माफ कीजिए, मैं वो सब कुछ नहीं कर सका जो आपने कहा था। मैंने शहर में एक दिन तक आपके दोस्त को तलाश किया, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिला। मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाया और ना ही कुछ वापस ला सका। मैं वाकई माजरत खा हूं। अब्बा ने फिर पूछा, तो फिर अखरोट कहाँ गए? अगर तुमने उन्हें मेरे दोस्त को नहीं दिए तो ये अखरोट कहाँ हैं? छोटे बेटे ने साफ और ईमानदारी से कहा, अब्बा जान, रास्ते में मैंने एक मुसाफिर को देखा जो बहुत थका हुआ और कमजोर था। उसके पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं थी। मैंने दिल से सोचा कि उसे मदद की जरूरत है, इसलिए मैंने उसे कुछ अखरोट दिए ताकि वो तवानाई हासिल कर सके और अपनी जिंदगी बचा सके। ये सुनकर अब्बा के दिल में खुशी और उम्मीद की रोशनी सी जागी। वो देख सकते थे कि उनका सबसे छोटा बेटा सच्चाई, हमदर्दी और नेकी के रास्ते पर है। इसके दिल में सुकून और खुशी महसूस हुई। अब्बा ने तीनों बेटों की तरफ देखा और कहा, बेटो, मैंने फैसला कर लिया है कि मेरी गैर मौजूदगी में, यानी जब मैं नहीं रहूंगा, तो चुक्की की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी। दो बड़े बेटे खुश हो गए। उन्हें लगा शायद अब वही जिम्मेदारी संभालेंगे, मगर अब्बा ने कहा, यह चुक्की और इसका इंतजाम मेरे सबसे छोटे बेटे के हवाले होगा। ये सुनकर बड़े भाई हैरान और गुस्से से भर गए। उनके दिल में मिली जुली कैफियत थी। अब्बा ने नरमी और वजाहत के साथ कहा, बेटो, सबसे छोटे बेटे ने वो किया जो मैं तुम सबसे तवक्को कर रहा था। तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला। शहर में मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैंने तुम सबको वहां इसलिए भेजा था कि देखूं कौन मुझसे सच कहता है और कौन नहीं। तुम दोनों ने अखरोट फरोख्त करके, जूते और रेशमी कपड़ा खरीद कर और झूठ बोलकर ये दिखाया कि ये सब मेरे दोस्त ने दिया है। जो शख्स झूठ बोलता है वो किसी कारोबार की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। वो हमेशा झूठ बोलता रहेगा और कभी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन छोटे बेटे ने ईमानदारी, सच्चाई और हमदर्दी दिखाई, इसीलिए वो चुक्की का इंतजाम संभालने के काबिल है। अब्बा ने सब बेटों की तरफ देखकर कहा, बेटो, मैं चाहता हूं कि चुक्की की जिम्मेदारी ऐसे शख्स के हवाले हो जो सच बोलता हो, ईमानदार हो और गांव के लोगों की मदद करता हो। हमारे गांव में सिर्फ एक चुक्की है और लोगों को उसकी जरूरत है। अगर तुम झूठ के रास्ते पर जाओगे तो न कभी लोगों के दिल जीत सकोगे और ना ही कुछ हासिल कर सकोगे। इसीलिए मैं ये जिम्मेदारी अपने सबसे छोटे बेटे के हवाले कर रहा हूं, क्योंकि उसने सच्चाई और हमदर्दी दिखाई। ये सुनकर सबसे छोटे बेटे के चेहरे पर खुशी और फख्र की रोशनी फैल गई और वो दिल से शुक्र अदा करने लगा। अब्बा ने बड़े बेटों की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों फिक्र न करो, मैं तुम्हें भी कुछ दूंगा। ये मेरा एक खेत है जो अभी मुकम्मल तौर पर नहीं फल फूल सका। इसे मैं तुम दोनों में बांट दूंगा ताकि तुम भी इससे फायदा उठा सको। बड़े बेटे खुश हुए क्योंकि उन्हें भी कुछ मिला, मगर उनके दिल में सबक भी जागा कि ईमानदारी और सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है। यूं कहानी का इख्तिताम खुशी और इखलाकी सबक के साथ हुआ। छोटे बेटे ने चुक्की का इंतजाम संभाला, लोगों की मदद की और गांव के दिल जीत लिए, जबकि बड़े बेटे भी अपनी मेहनत और ईमानदारी के जरिए आगे बढ़ने की ठानी। गांव में सब खुश और मुतमईन थे और सब ने समझा कि नेकी, ईमानदारी और हमदर्दी ही इंसान की असल दौलत है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई और नेकी हमेशा कामयाबी की कुंजी हैं। झूठ वक्ती फायदा दे सकता है, मगर वो इंसान के किरदार और एतमाद को तबाह कर देता है। जो शख्स अपने ज़मीर की आवाज़ पर अमल करता है, चाहे वो नुकसान ही क्यों ना उठाए, दरअसल वही सच्चा कामयाब इंसान होता है। छोटा बेटा अपने बाप का हुक्म पूरा ना कर सका, मगर उसने एक ज़रूरतमंद की मदद करके इंसानियत का हक अदा किया। इसका खुलूस और सच्चाई उसके बाप के दिल को छू गई। ये बात जाहिर करती है कि असल कामयाबी दौलत, इनाम या शोहरत में नहीं, बल्कि नीयत की पाकीज़गी और अमल की सच्चाई में है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, अपने फ़राइज़ दयानतदारी से अदा करने चाहिए और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें इज़्ज़त, भरोसा और अल्लाह की रज़ा तक पहुंचाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप मज़ीद ऐसी सबक आमोज़ और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुन सकें। हर कहानी में एक नया सबक छुपा होता है
اور हो सकता है अगली कहानी आपकी जिंदगी बदल दे। अल्लाह हमें सच्चाई, दयानतदारी और इंसानियत के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अगली कहानी में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।